सौम्य, तुमने ना कल मुझे एक डाउट भेजा था, वो बहुत लंबा था, तो एक बार कॉल करना, कॉल में बता पाऊंगा, टेक्स्ट में नहीं बता पाऊंगा, बहुत लंबा है वो। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल समझते हो क्या? क्या होता है करके? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या क्या होता है? देखो, क्वाड्रिलेटरल पहली बात तो वो होता है जिसके चार वो साइड रहे, ठीक है। बट अगर कोई क्वाड्रिलेटरल अगर हम सर्कल में बनाते हैं, सर्कल के अंदर अगर हम एम्बेड कर पा रहे हैं कैसे भी करके, तो सभी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाते हैं। ठीक है। किसी को पता है कुछ प्रॉपर्टी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वगैरह के? देखो, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ मैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम जब सर्कल के अंदर एम्बेड करते हैं तो उस क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक बोलते हैं। बट सोचो, ये एग्जैक्ट सेम क्वाड्रिलेटरल को मैं बनाऊं बिना सर्कल के, बट वो क्वाड्रिलेटरल सेम है, तो इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ये सेम क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, फिर भी इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, ठीक है। कितने लोग को डाउट हो गया इसी बात पे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वैसे वो होता है जो सर्कल के अंदर एम्बेड हो जाए। एम्बेड मतलब सर्कल पे ही फिट फिक्स हो जाए, ठीक है। अच्छा, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्या? A cyclic quadrilateral is one whose vertex lie on the whose all the four vertex lie on the circle, ठीक है। इसको भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे क्या? इसको या फिर इसको? इनको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं बोलेंगे, ठीक है। हेलो। हाँ। हाँ, बोलो। आवाज आ रही है? ठीक है ना, तो देखो, ये लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ठीक है ना। देखो, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्या फिर? whose all four vertices lie ऑन द सर्कल, है ना। ऑन द इनसाइड नहीं, ऑन सर्कल पर होने चाहिए, ठीक है। ये लोग नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला कि इसको जब बाहर भी निकाल दिया मैं सेम क्वाड्रिलेटरल को, फिर भी मैं उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल रहा हूँ करके, ठीक है। इसका क्या रहस्य है फिर? ये दोनों है साइक्लिक, ये भी है और ये भी है। देखो, ये भले ही सर्कल के अंदर नहीं है, लेकिन एक इमेजिनरी सर्कल मान सकते हैं ना,
जो इसके थ्रू पार हो रहा है, ठीक है। एक इमेजिनरी सर्कल के अंदर ऐसा करके बोल देंगे, ठीक है। हर क्वाड्रिलेटरल को सर्कल के अंदर फिक्स नहीं कर सकते, ये बात को याद रखना, ठीक है। जब कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले आओ सर्कल के अंदर फिक्स होगा ही नहीं, हर क्वाड्रिलेटरल फिक्स नहीं होगा, कुछ ही क्वाड्रिलेटरल फिक्स होते हैं, कुछ ही क्वाड्रिलेटर के चारों पॉइंट उसमें आ पाएंगे। देखते जाओ, जब कोई सर्कल एक जब कोई क्वाड्रिलेटरल एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है तो कुछ प्रॉपर्टी शो करने लग जाता है, ठीक है। देर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज जो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉलो करता है, ठीक है। वन ऑफ सच प्रॉपर्टीज इज, वन ऑफ सच प्रॉपर्टीज इज, जो ऑपोजिट पेयर के एंगल जो होते हैं ना, उनका सम जो होता है वो 180 डिग्री रहता है, ठीक है। अभी सुनते जाओ, प्रूफ में बताऊंगा। इसमें एंगल 1 प्लस एंगल 3 हमेशा कितने निकल करके आएंगे, 180 डिग्री निकल करके आएंगे। इसमें एंगल 2 प्लस एंगल 4 हमेशा कितने निकलेंगे, 180 डिग्री निकलेंगे, ठीक है। क्यों ऐसे आते हैं अपन शो करेंगे, बट तो तुम आगे देखो, ठीक है। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा और साथ बेटर समझो। जैसे एक ये क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कल के अंदर दिख नहीं रहा है फिलहाल, ठीक है। तो ये साइक्लिक है कि नहीं कैसे बताएंगे, जब इसका एंगल 1, एंगल 2, 3 और 4 में ये प्रॉपर्टी शो होने लग जाए कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 जो है वो 180 डिग्री होने लग जाए, ठीक है। एंगल 2 प्लस एंगल 4 अगर वो 180 डिग्री होने लग जाए, ठीक है। तो चाहे वो सर्कल के अंदर दिख रहा हो चाहे मत दिख रहा हो, उसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक क्राइटेरिया है, वो सर्कल के अंदर दिखना जरूरी नहीं है। अगर ऐसा प्रॉपर्टी हो जाता है ना तो पक्का ये जो ए बी सी डी जो 4 पॉइंट है ना, ये पक्का किसी ना किसी सर्कल पे लाई कर रहे होंगे, ठीक है। इनमें होगा क्या, इनमें इन दोनों का सम 180 डिग्री होना जरूरी नहीं है ना। इसमें इसका और इसका सम मिलाएंगे तो 180 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा ये कह नहीं सकते अभी, नहीं कह सकते, मतलब नहीं होगा मान लो। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल समस्या होता है। चलो आओ और आगे। तुम्हें ये पता है, पहले बात इसको जान लूँ मैं तुमसे कि ट्रू और फॉल्स बोलना। ट्रू, टू पॉइंट्स वी कैन ऑलवेज ड्रॉ अ सर्कल। चलो ऐसा थोड़ा सा इसका वर्ड को चेंज करते हैं, ठीक है। वर्डिंग चेंज करेंगे, ऐसा लिख देते हैं। टू पॉइंट्स विल ऑलवेज लाई ऑन सम सर्कल, सम सर्कल। ये जब मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ ना तो इसको कहने का क्या मतलब है सुनना। इसके कहने का ये मतलब होता है कि जैसे तुमने दो पॉइंट बनाया, ए और बी, तो इससे तुम कितने सारे सर्कल ड्रॉ कर सकते हो सोचो तो। एक सर्कल मैं ऐसे बना सकता हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट ना मैं ऐसे करके बना रहा हूँ, देखो डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, ठीक है। और मैं एक ऐसा सर्कल बना सकता हूँ जिसके लिए ये कॉर्ड का तरह काम कर रहा हो, कॉर्ड, डायमीटर नहीं, ठीक है। और मैं क्या कर सकता हूँ, एक ऐसा भी बना सकता हूँ जिसके लिए ये
उसके डायमीटर की तरह काम कर रहा हो, ऐसे। समझ रहे हो क्या? और एक बना सकता हूँ जिसके लिए ये और छोटा कॉर्ड हो। देख पा रहे हो? तो 2 पॉइंट से कितने सारे सर्कल ऐसे मैं बना सकता हूँ। मैं ऐसे बहुत सारे सर्कल बना सकता हूँ। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है। तो 2 पॉइंट्स विल ऑलवेज लाई ऑन सम सर्कल, कोई ना कोई सर्कल पे तो रहेंगे ही। ठीक है। इनफैक्ट मैनी सर्कल्स पे रहेंगे। ठीक है ना? हम लोग लिखेंगे इनफैक्ट 2 पॉइंट्स ऑलवेज लाई ऑन मैनी सर्कल्स। हाँ, 2 पॉइंट्स लाई ऑन इन्फिनिट सर्कल्स। फिर से सुन लो, तुम्हें पॉइंट फिक्स कर दिया गया है। इस पॉइंट से पास होने वाले कितने सर्कल बना सकते हो ये पूछा गया है। पॉइंट तो फिक्स है, तो तुम बोलोगे सर एक ऐसा सर्कल बना सकते हैं जिसके लिए 2 पॉइंट डायमेट्रिकली ऑपोजिट जगह पे हो। एक ऐसा सर्कल बना सकते हैं जिसके लिए ये दोनों पॉइंट, तो ये दोनों को लेना है, डायमीटर ना होकर के किस कोई कॉर्ड हो। ठीक है। और कोई दूसरा वाला कॉर्ड हो। ठीक है। हो सकता है समझ रहे हो मेरे हिसाब से। ठीक है। बट अगर इसी चीज को 3 पॉइंट्स पे लेकर के आए ना, तो याद रखना, देर इज ओनली a यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। यूनिक सर्कल, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दैट पासिस थ्रू 3 पॉइंट्स। कितने लोग इस प्रॉपर्टी को जानते हैं, कितने लोग नहीं जानते, बताओ मेरे को, ताकि मैं थोड़ा सा वो बताऊँ कि कितना मुझे कवर करना है। हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस पॉइंट? है, सब लोग जानते हो? कब पढ़ा है मैंने ये? मैंने पढ़ा है कि कहीं और पढ़े हो तुम, बताओ। कॉमन से, चलो देख लेते हैं। ये देख लो, जैसे 3 पॉइंट ले लिए ना। अच्छा, 3 पॉइंट जो है वो नॉन वो है ना, इज ऑलवेज यूनिट सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। और ये 3 पॉइंट्स का क्या फीचर होना चाहिए? दिस 3 पॉइंट्स मतलब नॉन कोलिनियर होना चाहिए। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होने चाहिए। वरना भाई, ये 3 पॉइंट से कैसे एक सर्कल पास होगा? एक कोलिनियर पॉइंट से कैसे सर्कल बनाओगे जो तीनों से पास होगा? दो से तो पास करा दोगे तुम, तीसरे से होगा नहीं। तो नॉन कोलिनियर वाले के बारे में बात करें, ये कॉमन सेंस है। तो यहाँ पे चलो 3 पॉइंट रखें। तो देखना, मैं एक सर्कल ऐसा बना रहा हूँ। इसके अलावा कोई भी दूसरा सर्कल मैं बना ही नहीं सकता इसको। देर कैन नॉट बी। तुम बनाने का घर में ट्राई करना, वो सर्कल होना चाहिए बट, ठीक है, वो सर्कल जैसा नहीं होगा फिर वो। समझ रहे हो? ट्राई करना, नहीं बनते हैं। अब ये मुझे तुम्हारे सिलेबस में इतना दिख नहीं रहा है, इसलिए अपन इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है। बट तुम्हें बस मैं ये पॉइंट प्रूव करना चाह रहा हूँ कि अगर 3 से बस एक यूनिक सर्कल बनता है, तो 4 पॉइंट्स वाले से तो और भी समझ रहे हो, 4 पॉइंट एक सर्कल में होना तो और भी ज़्यादा टफ बात है ना। 4 पॉइंट्स इज स्टिल टफर, इवन टफर। ठीक है। तो द पॉइंट विच आई वांटेड टू प्रूव वाज कि वो 4 पॉइंट वर्टेक्स पे रहे। तो ऐसा नहीं कि मैंने कहीं पे अगर ऐसा बोल दिया कि देखो यार, एक 4 पॉइंट वाला एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, तो तुम बोल दो कि सर ये तो पक्का सर्कल में लाई कर ही जाएगा। ठीक है, पक्का सर्कल में लाई कर ही जाएगा ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है। बट 3 पॉइंट्स को हमेशा कह सकते हैं, 3 पॉइंट्स के थ्रू तो पास होगा ही होगा। ठीक है। इस पे और आते हैं।
सोचो, कोई दिमाग में तुम एक ऐसा सर्कल इमेजिन कर पा रहे हो जो ये 3 पॉइंट से गुजरे, एक यहाँ है और एक यहाँ है और एक यहाँ है इतने दूर पे? ऐसा पॉसिबल है कि इन तीनों पॉइंट से एक सर्कल गुजरे? मतलब कैसा सर्कल इमेजिन कर पा रहे हो, बताओ। सोचो दिमाग में, दिमाग में ही सोचोगे। किसी को दिक्कत हो गई क्या? ऐसा करके सोचें क्या? हाँ, एक बहुत बड़ा सर्कल, ठीक है, ऐसे करके, जिसके लिए ये दोनों पॉइंट तो लगभग एक ही जगह पे हों। बाप रे बाप, मैं खुद ही नहीं बना पाऊंगा कभी। देख पा रहे होगे? ठीक है, समझ पा रहे होगे, हो ही जाएगा। ठीक है, इनफैक्ट ये देखो, इनफैक्ट मेथड 2, फाइंड सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। ये ऐसे जस्ट एक पॉइंट पढ़ रहे हैं। मेथड टू फाइंड सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, पढ़ा है ये चीज? कभी पढ़ा है पहले? नहीं पढ़े है ना? देखो कैसे करेंगे, लॉजिक क्या रहेगा हमारा, ये देखना। तुम जानते हो किसी सर्कल में, देखना लॉजिक यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं थोड़ा सा, कि कोई अगर एक दुनिया में सर्कल है, और सर्कल अच्छे से बनाऊंगा तभी बनेगा ये बात। सेंटर जहाँ पे भी हो, अगर मैं सेंटर से यहाँ पे कुछ गिराऊं परपेंडिकुलर, तो कहाँ पे जाएगा वो, उसके मिड पे जाएगा, याद है ना ये बात? और यहाँ से इसके मिड पे गिराऊं तो इसके भी मिड पे जाएगा, मतलब अगर परपेंडिकुलर गिराऊं तो मिड पे जाता है वो। अगर यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो मिड पे जाएगा, लेकिन मिड को ज्वाइन करूँ तो परपेंडिकुलर ही रहेगा, ये बात जानते हो, है ना? एवरीवन नोज दिस थिंग। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनको ज्वाइन कर ले रहा हूँ। ठीक है, ज्वाइन कर लिया। देखो ये वाली लाइन खींची है मैंने, अगर तुम समझ रहे हो तो, ये वाली। ठीक है, और मैंने इन दोनों को भी ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो मतलब मैंने ये वाली लाइन खींच ली। अब मैं क्या करूंगा, तुम लोग लॉजिकली बता सकते हो क्या? 2 पॉइंट दिया हो तो लाइन तो खींच लिया, फिर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने आता है तुम लोग को ज्योमेट्री से? डू यू नो हाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? कौन नो बोला? अब जो नो बोला उसको भी पूछूंगा मैं, तो जाकर क्या हो गया, अंश नहीं आता क्या तेरे को? नो सर, यस सर। ठीक है, जानते होगे है ना, मतलब यहाँ से लेते हैं आर्क, ऐसे करके कट कर देते हैं, नीचे लेते हैं आर्क, कट कर देते हैं, यहाँ और यहाँ से ले लेकर के। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे कट करके ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया, तो मैंने ये वाली लाइन खींची है, ये वाली लाइन। अब मैं यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहा हूँ इसका, इस वाले का। तो वो हो गया ये लो। अब ये लोग जहाँ पे इंटरसेक्ट हुए हैं, ठीक है, वो ये वाले पॉइंट है, तुम समझ पा रहे हो? ये वाला पॉइंट है। अब मुझे सेंटर मिल गया असली में। सर्कल कैसे ड्रॉ करूं? यहाँ से इसको जोड़ोगे तो क्या रहेगा, ये वाला लाइन एक रेडियस की तरह काम करेगा।
ये रेडियस है, मतलब मैं यहाँ से ना इसको ज्वाइन करूंगा अगर, तो एक रेडियस की तरह काम करेगा मेरे लिए। पहले ठीक है, अब इस रेडियस से मैं बना लेता हूँ। इनफैक्ट ये थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए अजीब दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे दूरी जो है वो बढ़ा दी मैंने बिल्कुल। ठीक है, अब देखो कैसे पता है सर्कल मतलब ढंग से बना हमसे, कैसे पता है ये इसी से पास होगा, हाउ डू वी नो, हाउ डू वी नो, क्योंकि ये वाला दूरी जो है, ये वाली दूरी, ये तो पक्का यही दूरी है ना। क्यों, हाउ डू वी नो, ये दूरी और ये दूरी जो मैंने बनाई है, ये वाला और ये वाला सेम है, बिकॉज ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पे हर पॉइंट की दूरी सेम रहती है दोनों जगह से, बट ये पॉइंट ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। ठीक है, ये वाले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी वो पॉइंट लाई कर रहा है, मतलब ये दूरी और ये दूरी भी बराबर रहेगी, बराबर रहेगी ना। तो पक्का ये लोग तीनों क्या हुए, रेडियस 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 की दूरी पे हैं ये तीनों। ठीक है, तो सभी पॉइंट अगर रेडियस की दूरी पे हैं तो पक्का लोग सर्कल में लाई कर रहे हैं। ठीक है? कितने लोग मेथड समझ गए, मेथड को मैं स्टेप डाउन कर देता हूँ, लेकिन मेथड का स्टेप वन ये है, वो तीन पॉइंट को मार्क करो। ठीक है, ज्वाइन, कोई भी दो को ज्वाइन कर लो, ए बी, बी सी, कोई भी दो को, एनी दो, एनी टू। तुम ऐसे भी कर सकते थे कि ए सी को ज्वाइन कर लेते। ठीक है, स्टेप टू, स्टेप टू लिखने का क्या करें, तो स्टेप टू लिख दिया मैंने, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। सोचो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ही लॉजिक क्यों आया, क्योंकि कॉर्ड, जब कॉर्ड पे हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिराते हैं तो परपेंडिकुलर ही रहते हैं वो, कॉर्ड पे जब हम परपेंडिकुलर गिराते हैं तो बाइसेक्टर ही बनते हैं। ठीक है, ये फिर ऐसे बोल रहा हूँ कि अगर इसको कॉर्ड माने हो और उसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिरा हो तो सेंटर से जा रहा होगा, कॉर्ड माने हो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसके काटे हो तो सेंटर से ही जा रहा होगा, इसलिए जो जुड़ेगा वो सेंटर वाला पॉइंट होगा। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स टू ए बी एंड बी सी, दे मीट एट ओ, वो कहीं भी मीट करे उसके मीट करने का नाम को ओ कर लो, फिर ओ को सेंटर ले लो। ठीक है, और कोई भी ओ ए को रेडियस ले लो, सब बराबर ही आएंगे, अभी हमने डिस्कस किया क्यों बराबर आएंगे। ठीक, ये सर्कल बन गया तुम्हारा कंप्लीट। ठीक, तो हमने यहाँ पे ऐसे जस्टिफाई किया है कि तीन पॉइंट से एक सर्कल पास होता है तो चार से होना बहुत मुश्किल है, मतलब जरूरी नहीं है चार। सोचो यहाँ से एक सर्कल गुजर रहा है, मैं चौथा पॉइंट यहाँ पे रख दूँ और मैं बोलूँ ये चारों पॉइंट से सर्कल गुजर रहा है क्या, तो नहीं गुजर रहा है ना चारों पॉइंट से, बट इन तीन से तो गुजरता ही, क्योंकि मेथड हमारे पास है तीन के लिए, चौथे के लिए नहीं है, चौथे पॉइंट के लिए वी डोंट हैव एनी मेथड। सो फॉर यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट तीन पॉइंट से एक ही सर्कल पास हो सकता है, और हर चार पॉइंट के कॉम्बिनेशन से सर्कल पास हो रहा है, यह बात जरूरी नहीं है। लैग हो रहा है, सबका लैग हो रहा है क्या, सबका तो नहीं हो रहा है, देखना। ठीक है, तो चलो ये पढ़ लिया हमने। कितने लोग को थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है कि चार पॉइंट से होना तो बहुत मुश्किल है भाई, है ना, हो रहा होगा तुम लोग का, तीन से ही होता है, तीन तीन से मैंडेटरी होता है, चौथे से होना जरूरी नहीं है। अगर चौथे से हो जाए तब उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट पेयर का सम 180 डिग्री होता है, फिलहाल मान लिया हमने।
ये क्वेश्चन करके दिखाओ। बाप रे, ये circle है। फाइंड एंगल बी सी डी। ये जो मैंने डायगोनल्स बनाए सेंटर से गुजरने जरूरी है क्या? ये जो मैंने दो डायगोनल बनाए इसका, वो सेंटर से गुजरने जरूरी है? बिल्कुल नहीं है ना। तुम्हें देख रहा होगा सिमेट्री की नहीं है फिगर, गुजरना जरूरी नहीं है। ठीक है। सिमेट्री नहीं है तो देख पा रहे होगे, फील हो रहा होगा। हाँ, अगर कोई एंगल 90 डिग्री होगा तब होता है ऐसा। ये तो इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट है। थिंक अबाउट इट। हाउ विल यू फाइंड एंगल बी सी डी, है ना? बी सी डी, ये पूरा एंगल बताना तुम्हें। अच्छा, ये बताने के लिए तुम्हें वो सब चीजें चाहिए होगी थी। हम्म, अच्छा, ये बात बताने के लिए तुम्हें कुछ और knowledge चाहिए। रुको, मत बनाओ। एक्चुअली मैं ना एक टॉपिक स्किप कर बैठा था, जिससे इतना प्रॉब्लम। फर्स्ट वी शुड लर्न दिस एंगल्स मेड बाय कॉर्ड्स इन अ सेगमेंट। ये हेडिंग डाल लो बिल्कुल। कॉपी वॉपी लेकर के बैठते हो कि नहीं बैठते हो तुम? हम्म, कॉपी है सर बिल्कुल। देखो ये थ्योरम को देखो, वर्ड टू वर्ड लिख रहा हूँ मैं एक बार। बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल सबटेंडेड बाई एन आर एट द सेंटर इज डबल, डबल द एंगल सबटेंडेड बाई इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। देखो मैं ऊपर में तो कॉर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, कैसे सेगमेंट लिख दिया हमने? कॉर्ड बोलो चाहे सेगमेंट बोलो एक ही बात है ना। सेगमेंट, ये जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट के लिए कोई ना कोई कॉर्ड तो है ही ना। यही कॉर्ड है इनफैक्ट, है ना? तो ये थ्योरम ये बोल रहा है एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क, ये कोई आर्क मान लो। आर्क समझते हो ना? पार्ट ऑफ अ सर्कल, ये एक आर्क है। ठीक है, देखो दो चीजें होती हैं। ये नोटेशन का क्या मतलब होता है?
और ये नोटेशन का क्या मतलब है? ये दोनों नोटेशन सेम है? बताओ एक मिनट। नो आइडिया। देखो, अरे ठीक है। कोई बात नहीं, जैसे ये मान लो 4 सेंटीमीटर है, तो ये उससे ज़्यादा होगा ना, तो लंबाई ज़्यादा दूरी है, ये तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाली जैसे बात हो गई। 6 सेंटीमीटर मान लो, तो इसका मतलब ना, ये स्ट्रेट लाइन ए बी है, स्ट्रेट लाइन ए बी। ठीक है, और इसका मतलब क्या है? आर्क ए बी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ए बी का क्या है? 4 सेंटीमीटर है लंबाई। ठीक है, और इसका 6 सेंटीमीटर है। इज द डिफरेंस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये नोटेशन याद रखना है। अभी तो इस चीज़ का मतलब ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं साइड में फिर से बना लेता हूँ। थ्योरम ये है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर एट द सेंटर, सेंटर पे जो आर्क एंगल बनाए हैं, ये एंगल बन रहा है देखो। ए, इसका नाम ओ, इसका नाम बी रख देते हैं। जुड़ भी नहीं रहा है उससे। एट द सेंटर, एट द सेंटर डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। यहाँ पे मत देखो, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल कौन सा जानते हो? ये रिमेनिंग पार्ट है ए बी वाले इंटरनल पार्ट को छोड़ करके। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे रख दो, यहाँ पे जो एंगल बनाओगे ना, चाहे कोई भी एंगल रहे, ये और ये, अगर ये 30 डिग्री होगा तो पक्का ये हर बार 60 डिग्री ही होगा। ठीक है, ये थ्योरम का मतलब है, एंगल एट सेंटर इज डबल, है ना, सेंटर वाला डबल होता है, ये बात याद रखना। अच्छा, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं होता है ना? जैसे देखो, ये बहुत दूर में बन रहा है, जो चीज, जो एंगल बहुत दूर में बनती है वो थोड़ी छोटी रहती है ना। यहाँ से लेकर के अगर मैं यहाँ पे एक एंगल बनाऊं, तो छोटा एंगल होगा, देखो छोटा सा खुल रहा है मुंह उसका, और एकदम यहाँ पे बनाओ तो बहुत बड़ा एंगल है, देख पा रहे हो? और यहाँ पे बनाओ तो और बहुत बड़ा एंगल है, और अगर मैं यहाँ पे बना दूँ तो 180 डिग्री। ठीक है, फील कर पा रहे हो? 180 डिग्री। ठीक है, तो ये कैसे आ रहा है, ये बात को हमें प्रूव करना है। ठीक है, अच्छा ये बात भी याद रखो, जब जैसे मैंने ये बोला, तो मैं यहाँ पे कोई भी दूसरा बनाऊं, कोई भी दूसरा, ये देखो, अब ये कितना होगा बता सकता है कोई मेरे को? ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री होगा। क्यों ऐसा बोल रहा है? क्योंकि ये थ्योरम तो वैलिड है ना। ये थ्योरम क्या बोलता है? ये थ्योरम बोलता है कि सेंटर पे जो भी एंगल है वो डबल है। ठीक है, तो भाई जो, ये चाहे जो भी रहे उसका डबल ये है, ये चाहे जो भी रहे उसका डबल ये है, डबल 60 है, मतलब वो एंगल कितना था? 30। ठीक है, आ जाओ उसके प्रूफ में आते हैं। प्रूफ थोड़ा छोटा सा है, और हमारे लॉजिक को डेवलप करने में काम आएगा। आपको बड़ा बड़ा सर्कल क्यों बन रहा है मेरे साथ? थोड़ा छोटा बना। देखना, प्रूफ इज नॉट वेरी टफ।
वो सेंटर मान लो। देखो हम तो ये दोनों तो खींचने ही थे हम लोग को, क्योंकि यही दोनों एंगल के बारे में बात करनी है, लेकिन मैं एक एडिशनली ये कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। ठीक है, नाम क्या रखा है मैंने, ए बी ओ और पी। ठीक है, अब ये बताओ, ये दोनों तो रेडियस है ना, ये और ये बराबर है ना, और ये भी बराबर है ना। वी नो ए ओ इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ पी इक्वल टू रेडियस, सभी रेडियस है। इसी बात पे इसको ना मैं इसको इधर भी एक्सटेंड कर रहा हूँ, देखना। अच्छा, इसी बात पे ये एंगल जिसका नाम मैं एक्स नाम दे रहा हूँ, तो ये भी एक्स होगा ना। क्यों एक्स होगा बताओ, क्यों दोनों एक्स होंगे? क्या रीजन दूंगा मैं? हाँ, ऑपोजिट साइड सर इक्वल बोल लो, चाहे आइसोस्केलेस ट्रायंगल बोल लो, है ना। ए ओ पी क्या है? आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। पक्का समझ रहे हो तुम? अगर मैं इसका नाम वाई दूं, भाई ये दोनों आपस में बराबर है नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक्स और वाई आपस में बराबर है नहीं बोल रहा हूँ। ये फिगर तो थोड़ा सिमेट्रिक बन गया तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, बट फिगर अगर सिमेट्रिक ना हो तो ऐसा नहीं होगा ना। जैसे कि ये देखो, ए और बी